नमस्कार दोस्तों। एक बहुत छोटा सा मुद्दा है और कहने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी है। महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, इन सब लोगों को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। अब चूंकि वहां पर कई साल से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं, 370 और 35 से हटने के बाद सारा नया स्वरूप हो गया है, दो राज्यों में विभाजित हो चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो वहां पर बहुत सारी चीजें बदली हैं, माहौल बदला है, जनता का मिजाज बदला है, काम करने का सरकार का तरीका बदला है। लेकिन ये जो तमाम वहां पर कश्मीर के दल हैं, लोकल दल, पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है या दूसरे जो अलगाववादी संगठन भी हैं, उन सब का जो रवैया है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। इन लोगों को ये लगता है कि जो वर्तमान स्वरूप है जम्मू कश्मीर का, उसमें इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये बार बार समय समय पर ये कहने लगते हैं कि साहब पुराने स्वरूप में लौटाया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये वो फलाना हो। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि साहब जब भी हम यहां पर विधानसभा चुनाव कराएंगे तो शायद एक विधानसभा चुनाव के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दे दिया जाएगा। लेकिन ये लोग एक चुनाव का भी इंतजार नहीं करना चाहते। अब चूंकि नया राज्य बना है, राज्य का नया माहौल है, दो राज्य बन गए हैं, विधानसभा लोकसभा सीटें नए तरीके से परिभाषित हो रही हैं, तो ऐसे माहौल के बीच इन सब लोगों के बयान आ रहे हैं कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए, एक नया बयान दे दिया है, पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उसको एक इंटरव्यू दिया है महबूबा मुफ्ती ने, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, जब तक भारत सरकार अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर देती। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। जब भी मैंने सदन की सदस्यता की शपथ ली तो वो दो संविधान के तहत था, जम्मू कश्मीर का संविधान और भारत का संविधान, एक ही साथ दो झंडों के साथ। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह बेवकूफाना लगता है, लेकिन यह मेरा भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव मुझे पता नहीं कब होंगे, कि मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं। और उन्होंने ये कहा कि जो हमारा गुपकार अलायंस बना है, उस गुपकार अलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, हमने कभी इस पर चर्चा नहीं की कि हम चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले हैं या अलग अलग। और जब तक हम सभी साथ नहीं बैठते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत चुनाव लोकतंत्र की असली परीक्षा है तो फिर देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद क्यों हैं? वे लोग पंचायत चुनावों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव पहली बार हुए हैं, ये चुनाव शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त से होते रहे हैं। अगर पंचायत लोकतंत्र की असल परीक्षा है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? पंचायत विधानसभा का विकल्प नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा, महबूबा ने ये कहा कि केंद्र सरकार डरी हुई है, अगर निर्वाचित सरकार बनी तो वो लोग अपना छुपा हुआ एजेंडा नहीं चला सकेंगे। उन्हें किस बात का डर है मुझे नहीं पता। वे लोग हर सप्ताह जो फरमान जारी कर रहे हैं, वे जम्मू कश्मीर के लोगों को और कमजोर बना रहे हैं और वे इसे जारी रखना चाहते हैं। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी योजना जम्मू कश्मीर के लोगों को तोड़ने और उन्हें घुटनों पर लाने की है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, इसलिए वे विधानसभा नहीं चाहते, और जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह सशक्त हो सकती है तो संभवतः फरमानों को वो नहीं मानेंगे। उन्होंने शारदा मंदिर के जो खोला गया है उसका भी स्वागत किया। पिछले दिनों आपको याद होगा, मंदिर में जाने की तस्वीरें आई थी, वीडियो आया था महबूबा मुफ्ती का। तो इन लोगों का थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि टोन तो बदला है, लेकिन इन्हें यह भी लग रहा है कि जो नया परिसीमन होगा या जो नई विधानसभा बनेगी, जो नई तरीके से बनाई गई है परिसीमन के बाद विधानसभा, उनमें इनकी औकात बनी रहेगी या नहीं, इस बात को लेकर ये खुद ही आशंकित है। अभी तक उमर अब्दुल्ला ने तो यह बयान नहीं दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती इस बारे में कुछ कह रही है तो इसका मतलब उनके मन में घबराहट है, उन्हें चिंता हो रही है। उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने उल्टी सीधी विधानसभा सीटें बनवाई हुई थी, जहां पर हिंदुओं का और मुसलमानों का कोई बैलेंस नहीं था, कहीं 10,000 वोट थी, कहीं 1 लाख वोट थी किसी विधानसभा में, तो अब जो नया परिसीमन हुआ है, जिसका इन्होंने शुरू में बहुत विरोध किया था और बाद में मजबूरन इन सब लोगों ने फिर परिसीमन आयोग की बैठकों में जाना भी शुरू कर दिया था, जब इन्हें लगा कि कुछ होगा ही नहीं। जो गुपकार अलायंस बनाया गया था फारूक अब्दुल्ला के घर पर, उसमें इन्होंने कहा था कि हम जो जिला पंचायतों के, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में ये लड़े। ये लोग जानते भी हैं चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी है। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी और संगठन खत्म हो जाएगा, जो नेता है नए पैदा हो जाएंगे।
जो जिला पंचायत चुनाव के बाद, नगर पंचायत चुनाव के बाद, परिषद चुनाव के बाद सामने आए हैं, फिर वही कल विधानसभा का चुनाव लड़ने लगेंगे, तो इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती का जो ये बयान है कि मैं विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं होती है, वो एक बचकाना बयान है और एक कमजोर बयान है। जब चुनाव आएंगे तो आप देखना ये सबसे पहले चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, वरना उसके बिना इन्हें पूछता कौन है। देखते हैं महबूबा मुफ्ती अपने बयान पर कब तक टिकी रहती है। जम्मू कश्मीर को लेकर हमने बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।